हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। अब फिर से हमारी एक बार ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हनी सर्कल क्लास 6 चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल। तो स्टूडेंट्स, जो पहली दो वीडियोस थी हमने उसमें दो पार्ट इसके पढ़े थे और आपको मालूम भी चल गया होगा का डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, अलग तरह के स्कूल जिसकी हेड है मिस बीम उस स्कूल की हेड है। और वहां पर एक अलग तरह से पढ़ाई करवाई जाती है, यानी कि हर स्टूडेंट को वीक में एक दिन मौका मिलता है कि वो ब्लाइंड बनता है, वो डम्ब बनता है या वो इंजर्ड होता है। तो वो एक इस तरह से एक रोल प्ले करते हैं। वो क्यों प्ले करते हैं कि एक दिन वो ब्लाइंड बनते हैं, अंधे बनते हैं, ताकि वो अंधे लोगों की परेशानी को समझ सके। एक दिन वो इंजर्ड बनते हैं, यानी पैर में बैंडेज लगी होती है और वो उसी तरह पूरा दिन स्कूल में बिताते हैं। तो ये सब जब स्कूल का नाम सुन के जो राइटर हैं वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर डिफरेंट काइंड किस तरह का स्कूल है। तो वो वहां पर जाते हैं और वहां जाकर वो देखते हैं कि किस तरह से बच्चे हैं। वो कुछ बच्चे आंखों पे पट्टी बांधकर घूम रहे हैं, कुछ को पैर में चोट लगी है और कुछ बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। तो वो उन्हें लगता है कि शायद इनको कुछ प्रॉब्लम है या ये हैंडीकैप्ड स्कूल है। बट वहां जाकर जब वो मिस बीम से मिलते हैं तो वो बताती है कि दिस इज द पार्ट ऑफ आवर स्टडी। हमारे जो सिलेबस है, स्टडी है, जो मेथड है, उसका एक पार्ट है कि हम बच्चों को एक दिन ये मौका देते हैं कि वो दूसरे बच्चों की प्रॉब्लम्स को समझ सकें। तो आइए इससे आगे देखते हैं। जब राइटर स्कूल में पहुंच जाते हैं उसके बाद की स्टोरी हम पढ़ेंगे। दिस इज द थर्ड पार्ट। देयर इज नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीम कंटिन्यूड। अब क्या होता है, जब वो देखते हैं राइटर तो उन्हें बहुत दुख होता है और वो मिस बीम से इस बारे में बात करते हैं। लेकिन मिस बीम कहती है कि ये दुख की बात नहीं है। वो हंसती है, बल्कि कहती है देयर इज नो माइजरी। माइजरी मीन्स डिफिकल्टी, कोई मुश्किल नहीं है इस बारे में। मिस बीम कंटिन्यूड, और वो अपनी बात को कंटिन्यू करती है, लगातार रखती है, चालू रखती है। एवरीवन इज वेरी काइंड, वो कहती है, एवरीवन कहते हैं हर एक व्यक्ति यहाँ पर बहुत दयालु है। काइंड मीन्स दयालु। एंड इट इज रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये वास्तव में एक तरह का गेम है, एक तरह का खेल है। बिफोर द डे इज ओवर, बिफोर द डे इज ओवर, ओवर कहते हैं खत्म होना, बिफोर कहते हैं पहले, दिन खत्म होने से पहले, दो यद्यपि, इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेस व्हाट मिसफॉर्च्यून इज। अब वो कहते हैं कि जब जिस बच्चे को ये पार्ट मिलता है, जो अंधा बन रहा है या जो इंजर्ड हो रहा है, तो वो दिन खत्म होने से पहले वो ये रियलाइज कर लेता है, समझ जाता है कि जो लोग वास्तव में अंधे हैं या चोटिल हैं या गूंगे हैं या बहरे हैं, वो कैसा महसूस करते हैं। तो ये बच्चों को महसूस करने के लिए हम ऐसा प्ले करते हैं, जो कि वो खेल खेल में सीखते हैं। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली अ वर्स्ट। वो कहती है जो ब्लाइंड डे है वो वास्तव में, ब्लाइंड यानी अंधा दिन, जिस दिन जो बच्चा अंधा बनता है, वो वास्तव में बहुत ही बुरा है। वर्स्ट कहते हैं बुरा। बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट द डम डे इज द मोस्ट डिफिकल्ट। लेकिन वो बताती है, मिस बीम कहती है कि लेकिन कुछ बच्चे मुझे आके बताते हैं कि डम डे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। तो डम डे क्या है? जो दिन गूंगा होता है। तो वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ। क्यों? क्योंकि हम बच्चे के मुंह पे पट्टी नहीं बांध सकते। आंखों पे तो हम पट्टी बांध देते हैं ब्लाइंड डे पे, बट डम्ब डे पे हम बच्चे के मुंह पे पट्टी नहीं बांध सकते। सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। अब वो वास्तव में अपनी विल पावर को बढ़ाने की एक्सरसाइज करते हैं और वो पूरा दिन कुछ नहीं बोलते। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट। अब मिस भीम कहती है राइटर से, कम टू द गार्डन, आप बगीचे में आइए, गार्डन में आइए, एंड हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, और इन सब के बारे में बच्चा कैसे फील करते हैं, कैसा अनुभव करते हैं, आप देखिए। मिस बीम लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल, और राइटर बताते हैं कि मिस बीम मुझे एक बैंडेज गर्ल के पास ले जाती है, जिसके पास बैंडेज मतलब पट्टी बंधी होती है जिसकी आंखों पर। एंड हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू। और मिस बीम कहती है उस बच्ची से
कि यहाँ पर एक जेंटलमैन है, एक व्यक्ति है जो आपसे बात करना चाहते हैं। सेड मिस बीम, ये मिस बीम कहती हैं। एंड लेफ्ट अस, और हमें छोड़कर वो वहां से चली जाती हैं। डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल। अब वो जो राइटर है वो बच्ची से पूछता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी कि क्या आप कभी झांक कर नहीं देखते। पीप मीन्स झांक कर देखना। डोंट यू एवर पीप, क्या कभी झांक कर नहीं देखते। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। ओ नो, लड़की ने जवाब दिया। नो, शी एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड कहते हैं उसने जोर से जवाब दिया, शाउट होके दिया। नो, नहीं। दैट वुड बी द चीटिंग, वो कहती है ये तो चीटिंग हो जाएगी, धोखा हो जाएगा। To be blind, you can't see a thing you feel you're going to be, but by something every moment. It's such a relief just to sit down. अब वो कहती है कि जब हम ब्लाइंड होते हैं तो हमें बहुत मुश्किल होती है और हर समय ये फील होता रहता है कि कहीं ना कहीं हम टकरा ना जाएं या हमें चोट ना लग जाए, और हर समय ऐसा लगता है कि बस हम बैठ जाएं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने पढ़ा। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।